हाय एवरीवन, मैं हूं सौगनी पंडित फ्रॉम अर्बन प्रखंड मुजफ्फरपुर बिहार। आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज मैं उस रीजन के बारे में बताऊंगा जो आपको डाइजेस्टिव सिस्टम को कमजोर बनाता है, जिससे कि आपको गैस की समस्याएं होना, बदहजमी की समस्याएं होना, अफारा की समस्याएं होना, कब्जियत की समस्या होना। आखिर ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे कारण क्या है और कौन कौन से रीजन है, दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो में बने रहें और वीडियो को स्किप मत करें। अक्सर लोग इस पर बातें नहीं करते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं। तो हमारे शरीर में वो कौन कौन से पाचन में मदद करने वाले अंग है, उसके बारे में भी मैं बताऊंगा। और नेचुरल तरीके से बिना दवाई का सेवन किए हुए आप अपने इंडाइजेशन की समस्याएं यानी पाचन की समस्याएं को कैसे आप दूर कर पाएंगे, आज मैं आपको बताऊंगा। और 4 वो चीजें बताऊंगा जो आपको पाचन में मदद करता है। तो वीडियो में बने रहें। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज अभी के अभी आप लाइक करें। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं या फिर पहली बार मेरे चैनल से जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो शुरू करते हैं दोस्तों। आपके पाचन में मदद करने वाला सबसे महत्वपूर्ण अंग है वह होता है सलाइवा। सलाइवा हमारे लार ग्रंथियों में से निकलता है, जिसको हम लार ग्रंथि कहते हैं, है ना। तो आपके जो लार ग्रंथि है वो अधिक कैसे सलाइवा सेक्रेट करेगा, कैसे अधिक निकालेगा, उसको भी मैं आज इस चैनल के माध्यम से आपको बताऊंगा। क्योंकि सलाइवा में एक एंटीबैक्टीरियल भी होता है और साथ ही साथ आपको एंजाइम में मदद करता है, आपको पाचन में भी मदद करता है। तो पहले हम जानते हैं 4 ऐसे चीज जो आपको पाचन में मदद करता है, जो हमारे शरीर का सिस्टम है। तो कि पहला हो गया सलाइवा, और दूसरा होता है गैस्ट्रिक जूस। यह जो है गैस्ट्रिक जूस, इसमें भी एंटीबैक्टीरियल होता है और एंजाइम में भी आपको मदद करता है, भोजन को पाचन में बहुत हेल्पफुल होता है। इसके बारे में भी बताऊंगा कि अधिक कैसे सेक्रेशन होगा, ठीक है। और तीसरा होता है दोस्तों लीवर। लीवर से क्या निकलता है? बाइल जूस निकलता है, जिसको हम हिंदी में पीत रस कहते हैं। आप जब भी फैटी चीजें खाते हैं, घी, तेल, ऑयल, बटर, मक्खन, यही लीवर आपको बाइल जूस निकलता है, जो आपको पचाने में मदद करता है, आपको भोजन को, आपके खाने की आइटम्स को पचाता है। वैसे तो सभी पचाता है, लेकिन ये जो आपको बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और चौथा होता है दोस्तों पैनक्रियाज। पैनक्रियाज जूस, पैनक्रियाज जूस यह एक तरह के हार्मोन्स होता है। जो भी आप मीठे चीज खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट युक्त खाते हैं, चीनी का आइटम्स खाते हैं, जो भी मीठे आइटम्स जो खाते हैं, यही आपको पैनक्रियाज जूस निकलता है, जो कि आपको पचाने का काम करता है। अगर ये पैनक्रियाज से पैनक्रियाज जूस निकलना कम हो जाएगा तो आपको डायबिटीज हो जाएगा, जिसको मधुमेह की बीमारी कहते हैं, है ना। अगले वीडियो में बताऊंगा कि मधुमेह क्यों हो जाता है, इस पर हम विशेष चर्चा करूंगा। तो ये 4 ऐसे चीज का नाम मैंने बताया है जो आपको डाइजेशन में मदद करता है, ठीक है दोस्तों। अगर ये चारों डिस्फंक्शन हो जाए, डाइजेशन सिस्टम डिस्फंक्शन हो जाए, या चारों काम कम करे या काम करना छोड़ दे, तो आपको समस्या आता है। तो काम करना छोड़ेगा नहीं, छोड़ेगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसलिए कम काम करता है। तो कम क्यों काम करता है, इसके पीछे रीजन क्या है? लोग अक्सर आपने देखा होगा कि जिसको डाइजेशन की समस्या होती है तो उसको दूर करने के लिए एंटासिड लेते हैं, बहुत सारी गैस की दवाइयां खाते हैं, है ना, जैसे पेंटोप्राजोल खाते हैं, ओमेप्राजोल खाते हैं, रेनिटिडिन खाते हैं, इस तरह से बहुत सारी, रिवेब्राजोल है, बहुत सारी दवाइयां हैं जो खाते हैं और लंबे समय तक लेते हैं, जो कि ऐसा नहीं करना है। कॉन्स्टिपेशन की दवाइयां हैं, जैसे आप बहुत सारे लोग ग्लूकोफ्लेक्स कंटिन्यूअस खाते रहते हैं, बहुत सारा है जो आपको चूर्ण फॉर्म में आता है, जैसे पेट सफा हो गया, सोफ्टोवैक एसेट होता है, और भी कंपनियां बनाती है जो लेते हैं।
पार्गेटिव ड्रग्स खाते हैं, लैक्सिलेटरी ड्रग्स खाते हैं, जैसे डूफालैक्स खाते हैं, है ना, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया खाते हैं, पैराफिन खाते हैं। तो डॉक्टर से भी परामर्श लेने के बावजूद भी अलग से भी लोग लेके हमेशा खाते रहते हैं। जब आप यह दवाई रेगुलर खाएंगे तो आपका डाइजेशन सिस्टम कमजोर हो जाएगा, और जब डाइजेशन सिस्टम कमजोर हो जाएगा तो उसको इम्प्रूव करना बहुत मुश्किल हो जाए। इसीलिए आपको जब डिस्फंक्शन हो जाए तो ऐसे में डॉक्टर्स के परामर्श से जितने दिन बताया जाता है उतना ही दिन लेना है। और अभी मैं आपको बताऊंगा कि घरेलू उपचार क्या है और कैसे हम होम रेमेडीज के जरिए, अपने रहन सहन के जरिए, अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करके, अपने जीवन शैली को बदल करके इन डाइजेशन की समस्याओं को हम दूर करें। अभी मैं आपको इस चैनल के माध्यम से इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। और अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। ये भी जब डिस्फंक्शन जब होता है तो आपको बदहजमी की समस्या होता है, एसिडिटी बनता है, हाइपर एसिडिटी बनता है, कॉन्स्टिपेशन की समस्या आपको होता है। अब इस समस्याओं से छुटकारा आप कैसे पाएंगे, चलिए हम इस पर बातें करते हैं। तो इस समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए सबसे पहला मूल बात, इस पर इधर हम लिख रहे हैं मूल बात, आपको भोजन समय से करना है। अक्सर लोगों में देखा गया है कि अत्यधिक व्यस्तता के कारण, अत्यधिक वर्क के कारण लोग खाना समय से नहीं खाते हैं। कभी 12 बजे खाते हैं, कभी 2 बजे खाते हैं, कभी 3 बजे खाते हैं ना, कभी कभी तो एक सांस खाते ही नहीं है, सीधे रात में खाते हैं, है ना, कुछ भी खा लेते हैं, चौक चट्टी का लिट्टी समोसा दलबूट, बहुत सारे जो आइटम जिसको जो इच्छा होती है वो लेते रहते हैं। ऐसा गलती नहीं करना है, क्योंकि ये जब डिस्फंक्शन हो जाए ना तो आपको अनेक बीमारियों से ग्रसित होंगे, है ना। इसलिए कहा जाता है, एक स्लोगन है कि पेट सफा हर रोग दफा। यह बिल्कुल सत्य साबित हुआ है। पेट अगर जिस दिन साफ रहेगा उस दिन आपको चंचल रहेगा, फुर्ती रहेगा, शरीर में एनर्जी मिलेगा, काम करने की इच्छा होगी, आपको शरीर तंदुरुस्त रहेगा, हेल्दी माइंड रहेगा। बहुत सारे चीज़ें हैं जो आपको अच्छा महसूस होता है, हेल्दी महसूस होता है। तो इसको डिस्फंक्शन को फंक्शन लाने के लिए आपको करना क्या है, तो आपको पहला है कि समय से खाना खाना है। समय से भोजन करें, समय से भोजन करें, ठीक है। नंबर दूसरा, पानी खूब पिए। जानते हैं कि 70% हमारा शरीर जल से बना है, ठीक है। तो पानी आपको प्रचुर मात्रा में, कितना पानी पीना है, 3.5 से 4 लीटर के आसपास में पानी पीना। पानी पिएंगे तब ना सलाइवा अधिक बनेगा। देखेंगे पानी कम पीने वाला को लाल बनेगा नहीं, थूक बनेगा नहीं, इसलिए पानी खूब पीना चाहिए। बहुत सारे लोग शिखर गुटखा खाते हैं, इतना ना थूक फेंकते हैं दिन भर में 100 कुल्ला, 200 कुल्ला, 50 कुल्ला, तो उनसे आपको डिहाइड्रेशन होता है। तो पानी खूब पीना। गैस्ट्रिक जूस भी निकलेगा, पीत रस निकालेगा कब, जब आप पानी पिएंगे तब। आपको 24 घंटा में 1.5 लीटर बाइल जूस निकलता है, तो पानी पिएंगे 1 गिलास, पानी पिएंगे 2 गिलास, तो बाइल जूस कहाँ से जाएगा, अपना घर से तो लाएगा नहीं। इसलिए आपको पानी जरूर पीना है। और पैनक्रियाज होता है, पैनक्रियाज जूस निकलता है ना, इसमें भी तो पानी की जरूरत है। यानी जो 2.5 लीटर तक यही लोग सोख लेगा, यही लोग आपको ले लेगा जो पानी पिएंगे तो कम से कम तो पानी पीना ही ना पड़ेगा अधिक, इसलिए 3.5 से 4 लीटर पानी जरूर पीना है, ठीक है। पानी खूब पिए, लिख सकते हैं, पानी खूब पिए। पानी पीने का भी तरीका मैंने बताया कि खाना खाने से 2 घंटे के बाद या फिर खाना खाने के 2 घंटा पहले, है ना, 1.5 घंटा के बाद भी आप पानी प्रचुर मात्रा में पीजिए। अगर प्यास लगता है खाना खाते समय या फिर गाढ़ा लगता है तो उसके लिए आपको 2-4 घूंट पानी पीना है, जिससे कि आपका गाढ़ा शांत हो जाए। उसके बाद पानी प्रचुर मात्रा में, नहीं तो खाना खाते समय पानी पिएंगे तो जहर पीने के बराबर होगा। कभी कभी आपको पेटों में भी दर्द हो जाता है, अक्सर हाँ देखा गया है, इसलिए आप ऐसा गलती नहीं करेंगे। और तीसरा है दोस्तों, आपको भोजन जो करते हैं पूरा चबा से चबाना चाहिए। आपको पास 32 दांतें हैं तो 32 दांतें हैं तो 32 बार चबाना है। नहीं अगर 32 बार चबाते हैं तो कम से कम आपको 20 से 25 बार किसी भी फूड को, किसी भी कॉम्प्लेक्स को खूब चबाना है। जितना चबाएंगे उतना सलाइवा निकलेगा। मैंने बात किया था ना कि सलाइवा कितना निकाले, कब कितना अधिक निकाले, तो जितना आप चबाएंगे उतना सलाइवा निकलेगा, उतना ही लार निकलेगा, और जितना लार निकलेगा उतना ही आपको भोजन को पचाने में मदद करेगा। तो 32 बार चबाना है। तो अक्सर हाँ देखेंगे युवा पीढ़ी में लोग क्या करते क्या है, खाते समय मोबाइल से जुड़े रहते हैं, टीवी से जुड़े रहते हैं, लैपटॉप से जुड़े रहते हैं और खाना खाते हैं। उनको पता भी नहीं चलता है कि हम क्या खाएं क्या नहीं खाएं, है ना, क्योंकि उनका माइंड अपने वर्क के ऊपर रहता है, अपने मोबाइल के ऊपर रहता है, अपने लैपटॉप के ऊपर रहता है।
तो खाना खाते समय इस चीज़ों को आपको नहीं देखना है। आप जो भी खाना खाते हैं आप बैठ कर के खाएँ और लैपटॉप से नहीं जुड़े खाना खाते समय, ठीक है? इसको याद रखें। लेकिन लोग अक्सर ऐसा लोग करते हैं, तो इससे आपका क्या होगा, बाहर कुछ निकलेगा, खूब चिबाना, खूब चबा चबा के खाना चाहिए, ठीक है? और खूब चबा करके खाना, खूब चबा करके खाना खाना चाहिए ना। और चौथा है दोस्तों, ओवर ईटिंग नहीं करें। अक्सर हाँ लोगों में देखा गया है, कोई फंक्शन हो गया, कोई पार्टी हो गया, उसमें ओवर ईटिंग करते हैं, जरूरत से ज्यादा खा लेते हैं, है ना। खाना है 4 पूरी तो खाते हैं 8 पूरी 10 पूरी, खाना है 4 रोटी तक खाते हैं 5 रोटी। ओवर ईटिंग नहीं करना है, ठीक है। अगर 5 रोटी का भूख है तो आपको 4 रोटी खाए, है ना। अगर 6 रोटी का भूख है तो यानी थोड़ा कम खाएं। इससे क्या होगा कि आपको पाचन में मदद मिलेगा, इसलिए ओवर ईटिंग नहीं करें, है ना। ओवर ईटिंग नहीं करें, ओवर ईटिंग। और 5वां होता है दोस्तों, आजकल के युवा पीढ़ी में ज़्यादा लोग तीखा तेल मसाला का आइटम ज़्यादा खाते हैं। ज़्यादातर पिज्ज़ा, मोमोज, जंक फूड, फास्ट फूड, है ना, केक, बर्गर, यहाँ तक कि आपको फ्रिज का आइटम, है ना, कोल्ड ड्रिंक्स, पैकिंग्स आइटम, बहुत सारे ऐसे नॉन अनहेल्दी डाइट है जो कि उनकी आदत बन गई है और लेते हैं। ऐसे में उनको भूख तो मिट जाती है ना, उनको लगता है कि हमको भूख मिट गया, लेकिन उनको शरीर में एनर्जी नहीं मिलता है, उनको शक्ति नहीं मिलता है, जिसके कारण भी नर्व्स की समस्याएं होती है, दर्द की समस्याएं होती है, न्यूरॉन को प्रॉपर एनर्जी नहीं मिलता है ना। तो आपको टेस्टी में तो अच्छा लगेगा, लेकिन उससे जो एनर्जी आपको चाहिए बॉडी को वो प्रॉपर नहीं मिलता। खैर एनर्जी की बाद में हम बात करें तो लोग ज़्यादातर ऐसे अनहेल्दी डाइट ज़्यादा लेता है, तो ऐसे में आपको अवॉइड करना है। हाँ, किसी फंक्शन में कभी ऐसा हो गया तो आप खा सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग घर पर खाना कम खाते हैं और बाहरी जो आइटम्स होता है, चौक चट्टी का जो आइटम्स होता है वह ज़्यादा लेता है। मैदा का आइटम हो गया, है ना, या फिर चीनी का आइटम्स हो गया, या फिर पैकिंग आइटम्स हो गया, या फिर डिब्बा बंद आइटम हो गया, है ना, या फिर मैगी हो गया। लोग ज़्यादातर लोग पसंद करते हैं और लोग लेते हैं, तो उसको अवॉइड करना है, ठीक है। यानी अनहेल्दी डाइट, अनहेल्दी डाइट। और छठा होता है एक्सरसाइज। अक्सर हाँ देखा गया है लोगों में कि लोग ऑफिस में काम करते हैं तो खैर 8 घंटा बैठते हैं, ऑफिस में हैं। बहुत सारे लोग दुकानदार हैं जो 8-8 घंटा 10-10 घंटा सवेरे में 8 बजे बनते हैं, बैठते हैं अपने दुकानदारी के लिए, तो 10 बजे रात ले वो बैठले रहते हैं। फुर्सत में उनको नहीं मिलता है और फिजिकल एक्टिविटीज नहीं होता। ऐसे में उनको यह सब समस्याएं आता है बैठे बैठे। उनके लिए मैं वीडियो विशेष रूप से बनाया हूँ कि उनको क्या करना क्या है कि डेली का डेली कम से कम 10,000 कदम, 10,000 डेग, अगर 1400 डेग अगर चल लेते हैं तो उसमें आपको 1 किलोमीटर होता है, ठीक है। आपको 10,000 डेग करना है, यानी जिससे कि आपको 4 से 5 किलोमीटर आपको डेली टहलना है। इसी से आपको क्या होगा कि बहुत सारे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, बहुत सारे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में जैसे आपको क्या कहते हैं, हाइपरटेंशन है, उसमें आपको राहत मिलेगा, थायराइड है उसमें राहत मिलेगा, अर्थराइटिस की समस्या है उसमें राहत मिलेगा, डाइजेस्टिव संबंधी समस्या है उसमें राहत मिलेगा, आपको चीनी की बीमारी है यानी डायबिटीज रोग है उसमें आपको राहत मिलेगा। यानी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में आपको सुबह में मॉर्निंग वॉक करते हैं तो आपको निश्चित रूप से आपको टहलना चाहिए। यह अक्सर लोगों में मैंने देखा है कि लोग शौचालय जब जाते हैं तो लोग शौचालय में भी मोबाइल चलाते रहते हैं और शौच करते रहते हैं, तो ऐसे नहीं करना है। इससे क्या होगा कि आपका पैखाना साफ नहीं होगा, खुल के पैखाना नहीं होगा, क्योंकि आपका माइंड डाइवर्ट है मोबाइल पर। तो आपका मोबाइल पर आपका माइंड रहेगा तो आपको पैखाना साफ नहीं होगा, खुल के नहीं होगा, तो उससे भी आपको परेशानी के कारण बनता है। तो उस ऐसी बुरी आदतों को आपको छोड़ना है और आप जो काम करते हैं उसको काम कीजिए। मोबाइल का समय है मोबाइल चलाइए, है ना, लैपटॉप का समय है लैपटॉप के समय चलाइए, है ना, खाना खाते समय खाना खाइए, है ना, जो काम करते हैं काम, सबका समय बंधा हो यार, अपना समय से काम कीजिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको इंडाइजेशन की समस्याएं अगर आप ग्रसित हैं तो इस चीज़ों को आपने सीखा है, नई नई चीज़ों की आपको जानकारी मैं देने का काम किया हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि इससे आपको निश्चित ही लाभ मिलेगा और लाभ आपने हासिल किया है। तो एक बार पुनः मैं आपको कहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल में नए हैं या फिर पहली बार मेरे चैनल से जुड़े हैं तो नए नए वीडियो के साथ जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को अभी के अभी आप सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें और अपने ग्रुप में अपने मित्रों में निश्चित शेयर करें।
मेरा उद्देश्य है कि आप हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें, ऐसी हम कामना करते हैं। जय हिंद, जय भारत।